वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी आपको यहाँ डबल मजा, डबल एंटरटेनमेंट और डबल स्पीड देने के लिए निदा यासिर और नादिया हुसैन एक साथ है। डबल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए ना नादिया? बिल्कुल, डबल इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो यहाँ पे बहुत सारे ब्रेन्स जो है वो मौजूद हैं। मैं भी हूँ, निदा भी हैं और हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट हैं। और वो जो गेस्ट हैं उनका नाम है अमीस अहमद साहब, जो कि जिनका ताल्लुक है जोंग से, जो डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग है। और नादिया और मैंने इन पे बहुत सारे सवाल थ्रो करने हैं और आपने सबका सही जवाब देना है। अब आपने कहना है जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, और झूठी तारीफ नहीं करूंगा। सच बात हो रही है। एक तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो 3G है जोंग का, ये क्या जरूरी है कि किसी स्मार्टफोन पे ही बंदा लोड कर सकता है या फिर किसी भी मोबाइल पर सेट जो होता है, मोबाइल सेट? निदा, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्टली जवाब दूं, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि 3G क्या है क्या? ये तो पूछा नहीं, हमें पता है तो हम समझे सबको पता है। एग्जैक्टली, सो आई थिंक उससे क्लियर होगा कि 3G क्या है और इसके क्या फायदे हैं। सो 1990s में G स्टैंड्स फॉर जनरेशन। अच्छा। विच मीन्स के 1990s में जिस वक्त मोबाइल टेलीफोनी जिस वक्त लॉन्च हुई थी तो उस वक्त दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन्स। और वो इस तरह की टेक्नोलॉजी थी कि यू कुड ओनली स्पीक टू सिर्फ कॉल कर सकते थे। उसके बाद जब एडवांसमेंट आई तो अर्ली 90s में फिर 2G विच इज सेकेंड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोनी, GSM स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ था। और उसके ज़रिए फिर कस्टमर्स जो थे वो ना सिर्फ बात कर सकते थे आपस में बल्कि टेक्स्ट भी कर सकते थे। और उसके बाद थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन उसमें मजीद आती रही। यानी कि आप कहते जो मैसेजेस और वो थोड़ा पुराना वाला ज़माना था वो 2G कहलाता है ना? सो लेटली दुनिया भर में 3G जो थर्ड जनरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो लॉन्च हुआ है। सो आई वांट टू एक्सप्लेन कि चूँकि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में इंटरनेट की जो डिमांड है वो तेज़ी से बढ़ती गई है। यहाँ तक कि जो यूटिलाइजेशन है या जो डेटा की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उससे कोप अप करने के लिए मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन को भी उसके साथ कोप अप करना पड़ा। सो 3G जो है बेसिकली इट प्रोवाइड्स आपका कंप्यूटर आपके हाथ में बेसिकली, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ मिल जाती है कस्टमर को। और लेट्स से जो कस्टमर्स पहले 2G यूज़ करते थे और वो फेसबुक ब्राउज कर रहे हैं या कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते थे। तो अब चूंकि कन्वर्जेंस का दौर है, मोबाइल टेलीफोन हैज़ बिकम एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। इट्स योर मोबाइल वॉलेट, इट्स यानी कि फ़ोन तो खैर है। आप किसी से पूछे ना अगर आपके घर से क्या चीज़ ऐसी है जो आप लिए बगैर निकलती नहीं, तो सब यही कहेंगे सेल फोन, मोबाइल। The first thing that you do when you wake up is you look at You're right, exactly. तुम भी ऐसे करती हो ना? रात को जो है वो कोई मिस कॉल तो नहीं आई, कोई मैसेज तो नहीं आया। अच्छा, फेसबुक पे जो है वो कुछ किसी का कोई कोई अपडेट या कोई ऐसी कोई खबर खुदा ना करे, कोई बहुत सी चीजें होती है। आप लोग सबसे पहले सुबह उठ के आईने में अपने आप को देखते हैं या मोबाइल को देखते हैं? ये देखें सब यही। सो टाइम के साथ साथ चूंकि अब 3G लॉन्च हो गया है, फ्यूचर में बहुत जल्दी जोंग इज द ओनली कंपनी बाय द वे इन पाकिस्तान दैट इज नाउ गोइंग टू लॉन्च 4G। सो दैट विल बी इवन ऐसा तो नहीं होगा किसी दिन जो है वो मोबाइल में से हाथ मिलाएंगे अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता ही कुछ ऐसा होने वाला है। फिर हम जोंग की यहाँ पे बैठ के ब्रांडिंग कर रहे होंगे कि आप देखिए हम आपको करके बताते हैं हाथ कैसे मिलाना है फोन में से। मुझे माशाल्लाह इतनी एडवांसमेंट हो रही है। मैं एक दिन किसी को एग्जांपल दे रहा था समझाने के लिए कि 1G वाज लाइक एक आप साइकिल पे राइड कर रहे हैं। सो व्हेन 2G आया तो इट्स लाइक आपके पास गाड़ी आ गई है। बिल्कुल। जब 3G आया तो आपके पास एक लेट्स से स्पोर्ट्स कार आ गई है।
4G में आप रॉकेट में बैठे, so you're on an airplane. जी बिल्कुल। So that's how fast you're going. और अब दुनिया भर में रिसर्च हो रही है 5G के ऊपर भी। ऑलरेडी। या सो जिस तरह से आप कह रही थी ना, फिर तो मुझे लगता है निकाह फोन पे वो वाले फॉरन लैंडलाइन पे नहीं होगा, वो उस पे ही होगा ना, मतलब वहीं पे अंगूठी वीडियो मंगनी वहीं पे हो कॉलिंग जाएगी। So 5G will be like the rocket. Oh my God. It will be super fast. HD videos, आपका शो जो है वो 2 मिनट से भी पहले डाउनलोड हो जाएगा। बिल्कुल। किसी ऑडियंस ने अपने आप को देखना होगा, जो आया होगा वो जाते जाते ही ना, घर जाते जाते पूरा शो देख ले, मेरा शॉट आया, मेरा शॉट आया। अच्छा 3G एक्टिवेट कैसे करा सकते हैं, और ये भी जरूर बताएगा कि कौन सा मोबाइल सेट आपके पास होना चाहिए। सॉरी, कमिंग बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन, 3G को रियली एंजॉय करने के लिए तो स्मार्टफोन होना बेहतर है, लेकिन देर आर 3G फीचर फोन्स जिसपे 3G की सर्विसेज जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेसबुक कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, और भी जो आपकी डाउनलोडिंग की रिक्वायरमेंट से कर सकते हैं। लेकिन 3G का एक्सपीरियंस अगर आपने अच्छे तरीके से करना है, आई थिंक स्मार्टफोन इज अ गुड चॉइस। और आजकल स्मार्टफोन्स आर सो बिकमिंग सो अफोर्डेबल कि वो हम सब्जी वाले के पास भी होता है भाई, हमारी मासी के पास भी, बाजी मैं स्मार्टफोन लूंगी अगली तनख्वाह से, नहीं अब तो हर किसी के पास है स्मार्टफोन। तो बिल्कुल। बट इज इट नेसेसरी कि आप जो है वो जो आपका फोन है वो मतलब स्मार्टफोन तो हो, लेकिन ये कि अगर उसमें मतलब आजकल तो खैर जनरली फोन्स जो है वो कलर्ड उसमें ही आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा किसी के पास सेट हो कि जो थोड़ा सा स्लाइटली पुराना हो, उस पे नहीं वो एक्टिवेट कर सकेगा। नहीं, as long as the 3G the phone is 3G तो वो जरूर एक्टिवेट हो सकता है। अच्छा, और ये 3G मैं एक और क्लैरिफाई करता हूं, 3G कैसे होगा फोन, 3G एक्टिवेट करने की कोई जरूरत है नहीं। यानी कि जोन की जो सिम्स रखी हुई हैं, अगर उसे आप मोबाइल में लगाएंगे तो 3G वो हुआ है खुद ब खुद। हमने इस वक्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद और पिंडी, इन 3-4 शहरों में हमने इस वक्त लॉन्च किया है। अच्छा। लेकिन हम तेजी से स्प्रेड आउट कर रहे हैं, सो वी विल बी लॉन्चिंग इन पेशावर, विल बी लॉन्चिंग इन। और ये जो आप पैकेजेस का भी होता है कि किसी के पास पोस्ट पेड पैकेज है, किसी के पास प्रीपेड पैकेजेस होते हैं, तो ये दोनों पे काम करेगा, प्रीपेड पे और पोस्ट पेड, चाहे आपके पास पोस्ट पेड है चाहे प्रीपेड है। और इसके पैसे भी कटते हैं या आपको चार्ज होता है? जी हाँ, हमने कस्टमर्स की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत ही अफोर्डेबल जो है वो बंडल्स या पैकेजेस लॉन्च किए। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो आप बहुत ही छोटा बंडल यूज़ कर सकते हैं। इट्स एज लो एज 10 रुपीज़ पर डे। अच्छा, लेकिन उसमें टैक्स भी ऐड हो जाता है? हाँ जी, सो दैट बिकम्स अबाउट 12-13 रुपए। अच्छा, 12-13 रुपए दिन का, पूरे दिन का ना मतलब। अच्छा जी। सो लेकिन अगर आपकी डेटा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप बिकॉज उसमें जो नंबर ऑफ MBs हैं वो कम होते हैं जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। सो व्हाट वी प्रपोज इज के कस्टमर्स शुरू करें तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको ये इलाके पे डिपेंड करेगा ना, कुछ इलाकों में 3G है, कुछ इलाकों में 2G है, तो ये अब इलाकों वाइज डिपेंड करेगा। जहाँ जहाँ आप स्प्रेड करते जाएंगे, जैसे अभी आपने कहा मेन शहरों में है 3G, तो बाकी जो करीब करीब के जो गांव वगैरह या जो भी जहाँ भी जोंग इस्तेमाल किया जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होगा। जी नहीं, एक्चुअली बड़ी तेजी से स्प्रेड हो रहा है। सो आई वांट टू टेल एवरीवन दैट वी आर एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी है, जो कि बाकी मोबाइल नेटवर्क्स के मुकाबले में हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो ये है कि हमारा मोबाइल इंटरनेट जो है या वो 2G और 3G जो हमारे पैकेजेस जो हैं या हमारे जो बंडल्स हैं वो 2G और 3G के लिए हमने सेग्रीगेट नहीं किए, विच मीन्स के फॉर द सेम प्राइस you know of 2G you can enjoy speeds of 3G। so ये बहुत तो मतलब कि अगर आपने 2G का पैकेज खरीदा है आप फिर भी 3G की सहूलियात अवेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। so वो कैसे है, क्योंकि 2G का पैकेज तो अलग होता है। नहीं,
That's what I wanted to say. कन्वर्ट हो गया ना खुद ब खुद। बाकी हाँ जी, जो दूसरे मोबाइल नेटवर्क्स हैं उन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है। So 2G का सेपरेट है, 3G तो का बेसिकली अब जोंग में तो 2G है ही नहीं, अब बेसिकली हर कोई जोंग पे 3G पे है। नहीं, अब फर्ज करें मतलब जिस फर्ज करें मैं एक ऐसे इलाके में हूँ जहाँ 2G कवर हो सकता है, मैं किसी और इलाके में चली जाऊँ जहाँ 3G कवर हो रहा है, तो मेरा खुद ब खुद 3G पे 2G से 3G चला जाए, ये आपका मकसद है कि all you have to have is a smartphone or a 3G handset। वो नजर आ जाएगा ना कि ये 2G है। और जो आपके शहरों में जो है वो शहरों में भी इलाके हैं जहाँ पे 3G काम करेगा और कई जगहों में 3G काम नहीं करेगा। नहीं, जोंग में एज अ प्रिंसिपल हम लोग जहाँ पे रोल आउट कर रहे हैं इनिशियली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से अभी हमने रिसेंटली रोल आउट करना शुरू किया है नेटवर्क, तो इनिशियल पीरियड में देयर विल बी एरियाज जहाँ पे कवरेज इस वक्त नहीं होगी, लेकिन वेरी सून विद इन अ फ्यू वीक्स द होल सिटी विल बी कवर्ड। तो आपके जो चार बेसिक जो शहर हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, और अब हम वेरी सून पेशावर और फैसलाबाद में राइट आफ्टर ईद मुल्तान, भावलपुर है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, फैसलाबाद। जी बिल्कुल, फैसलाबाद। अच्छा, अगर हमें ड्रामा डाउनलोड करना तो कितनी देर में हो जाएगा, जरा ये जरा अच्छा है ना पता चले। 3G के ऊपर तो बड़ी 3G के ऊपर कितनी देर में? देखें, अगर ये डिपेंड करता है कि कितने यूजर्स 3G को यूज कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन लेट्स से anything between you know, depending on the speed that you're getting, anything between 10 to 30 minutes I think is a reasonable time। हो जाएगा। लेकिन 4G के साथ जो कि बहुत जल्दी जोंग लॉन्च करने वाला है, this will come down to less than 5 minutes। तो फिर आपने अभी लिखा है कि यू नो पहला और वाहिद 3G और 4G नेटवर्क है पाकिस्तान में, तो लेकिन अगर 4G लॉन्च नहीं हुआ है अब तक, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका वाहिद नेटवर्क है? पाइपलाइन है ना, इन पाइपलाइन। जी, बिकॉज इस वक्त किसी और ऑपरेटर के पास 4G का लाइसेंस नहीं है। अच्छा। और 4G का लाइसेंस इस वक्त जो है वो सिर्फ जोंग। तो फिर आपने 3G लॉन्च करने के बजाय आपने डायरेक्ट 4G क्यों नहीं किया? ओके, 4G का इस वक्त चूंकि ये टेक्नोलॉजी अभी नई है, बहुत नई है, इसके पूरे दुनिया में कि सिर्फ पाकिस्तान? जी, पूरी दुनिया में। अच्छा, पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, एंड आई थिंक PTA एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रियली डिजर्व्स अ पैट ऑन द बैक कि उन्होंने 4G जो है वो 4G भी ऑप्शन करके और 4G का लाइसेंस जो है वो अभी ऑपरेटर्स को उन्होंने चूज करने दिया। सो 4G की टेक्नोलॉजी चूँकि बहुत नई है, इसलिए वक्त के साथ साथ इसके जो हैंडसेट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, वो हैंडसेट पे, वो भी हैंडसेट पे डिपेंडेंट? जी, वो हैंडसेट पे डिपेंडेंट। अच्छा, एक बड़े मजे की बात मैं बताने वाली हूँ अभी। देखिए, जो मोबाइल यूजर्स होते हैं ना, उसमें सबसे बड़े यूजर्स कौन होते हैं मैं बताऊँ? नादिया, कौन? देखो, माँ बेटे तो इतनी बातें नहीं करते आपस में या इतना चैटिंग नहीं कर रहे होते, ठीक है। बहन भाई भी एक हद तक कर ली तो कर ली। मियाँ बीवी शादी के बाद पता नहीं एक दिन में एक दफा फोन आता है, हाँ जी सुने खाना खा लिया। कौन है सबसे बड़ा मोबाइल यूजर? वो लोग जिनका गोल्डन टाइम चल रहा है, जिनकी एंगेजमेंट हुई है, जिनकी बात पक्की हुई है, जो अभी कुछ ही दिनों में बंधन में बनने वाले हैं, वो सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स होते हैं। सबसे ज्यादा आपके जो आपको फायदा पहुंचाते हैं ना बिल्स के थ्रू, या वो होते हैं वो लोग जिनकी एंगेजमेंट हुई होती है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, उन लोगों के लिए एक फायदा ये है कि 3G के जरिए अब वो सिर्फ एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, बल्कि एक दूसरे को देख भी सकते। अरे बाप रे, ये तो वीडियो कॉल, ये तो बहुत खतरनाक चीज है भाई। हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। तो हमारे पास भी एक बहुत ही मनमोहना, बहुत ही प्यारा सा कपल यहाँ मौजूद है। एक जो उसमें सेलिब्रिटी हैं, वो आपको टीवी पे कभी रोती हुई, कभी हंसती हुई, कभी रोमांस करती हुई नजर आती हैं, और उनके रियल लाइफ रोमांस जिससे है वो कभी आपको बॉडी बनाते हुए, कभी किसी और की बॉडी बनवाते हुए, कभी एक्सरसाइज करवाते हुए नजर आते हैं। दोनों का बड़ा मजेदार प्रोफेशन है। और मोबाइल का ये कितना यूज करते हैं, जोंग इनकी जिंदगी में क्या कितनी अहमियत का हामिल है, ये तो जब वो आएंगे तो हम उनसे पूछ के बताएंगे, है ना। तो आइए वेलकम करते हैं सोनिया और वासिफ को। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है? क्या हाल है? दुल्हन टू बी How are you? कैसे हैं आप? दुल्हा भाई? मैंने तो दुल्हा भाई बना लिया फौरन। सबने बना दिया आपको। प्लीज तशरीफ रखें जी। तो हमारे दुल्हा भाई यहाँ मौजूद हैं और पूरी शोबिस के दुल्हा भाई ये बन चुके हैं। आज सुबह से सेट में भाभी 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 सुन रही है। यही होता है। सोनिया, सबसे पहला हक अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है भाई। वासिफ का सबसे पहला हक इधर है क्योंकि तुम हमारी बहू हो अब, क्योंकि वासिफ यहाँ यार वह काफी दिन तक, काफी साल तक रह चुके हैं और लोगों को पतला कराने में कितनी भी जो कुछ लोगों की कमरें पतली नजर आ रही हैं उसमें इनका काफी हद तक हाथ है। आधा ससुराल इधर है। आधा ससुराल है। अब मैं इनको दुल्हा भाई कहूँ या तुम्हें बहू कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं आप मैके में थी। एंगेजमेंट वाले शो में तो आपने मैका बनाया हुआ था। हाँ, मैंने कहा मैं पार्टी बदलती रहूँ ना। मैं भी बदलता रहूँगा, है ना? अच्छा भैया, सब तुम लोग कितनी देर तक फोन पे बात करते हो? सच सच बताना। और वो टाइम रात होता है, दिन होता है, कब होता है? मैं तो रात भर करती थी। मेरी यासर से मंगनी हुई थी, वो होल्ड करा के मुझे सो जाता था। खराटों की आवाज आती। मैंने कहा यार व्हाट इज दिस? आप लोग कितनी देर तक फोन का इसका मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है। देखा, पकड़े गए। ऐसा है, ऐसा हुआ है रैंडमली, कभी कभी हुआ है, बट मेरे ख्याल सोनिया के खराटों की आवाज आई है वासिफ के। अक्सर ऐसा ना होने में फटी भी बहुत हुए। अच्छा, बहुत ज्यादा वासिफ वक्त से सो जाते हैं। हाँ। अब जाहिर है आप रात को दोनों रात को ही घर आते हैं। हाँ। तो आके कुछ बात तो करे इंसान। हाँ। वहाँ से बात ही सो जाते हैं। वैसे यूजुअली बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं यूजुअली सोनिया को शूट से पिक करते मैं खुद ही घर पे ड्रॉप करता हूँ, तो अच्छी खासी बातचीत तो वैसे ही हो चुकी है। ड्रॉप करने का अलग बात, अब घर जाने के बाद एक और बात करने ड्यूटी की अलग बात होती है। फोन पे बात करने का मजा ही कुछ और है। वैसे ये बात सही। और फिर फोन पे जब आपको 3G सुपर 3G मिल जाए तो उसका मजा भी कुछ और है। क्यों ना? वीडियो कॉलिंग भी हो सकती है ना। वीडियो कॉलिंग, फिर वो तस्वीरें शेयरिंग एंड एवरीथिंग, है ना? नींद में आप बातें कर रहे हो, तस्वीर भी नजर आ रही है, तो तुम नींद में कितनी अच्छी लग रही है। आई होप कि ख्वाब अच्छे आते हैं, ख्वाब डराने नींद में बातें करें ताकि अगले दिन से रिश्ता ही टूट जाए। तो आज हमने तुम्हें ये तुम दोनों की सहूलतों में इजाफा करने के लिए हमने तुम लोगों को बुलाया और तुम लोगों को समझा रहे हैं कि बेसिकली जोंग 3G सुपर 3G है क्या, और अब तो 4G भी आने वाला है। मैंने कहा कि अगर आप कहीं बाहर शिफ्ट हो गए, आपको कहीं बहुत अच्छा जिम खोलने का मौका मिल गया यूके में या मतलब अमेरिका में, तो ये बता रहे हैं आगे कुछ ऐसा भी होगा कि हाथ भी मिला सकते हैं आप फोन से, कुछ ऐसी एडवांसमेंट हो जाए। पानी यहाँ से पानी छिड़का तो भी फिर पानी आएगा। ये तो बड़ी मोहब्बत की बात है कि हाथ मिलाते हैं। आपको पता है लोग तो फिर थप्पड़ में मारते हैं। ये भी खतरनाक। पता लगा फोन में से निकल के नहीं, फिर आपको अगर सोनिया कहे थप्पड़ से डर नहीं लगता सर, प्यार से डर लगता है। ये तो मेरी लाइन। जी जनाब, तो हम इस कपल को तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं कि बेसिकली जोंग सुपर 3G क्या है और वो जो डबल स्पीड है, डबल एंटरटेनमेंट है, डबल मज़ा है, वो क्या है। आज हम ज़रा इन दोनों को मिलकर समझाएंगे और आपको भी मिलकर समझाएंगे। नादिया, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं तो तुम्हारी तरफ मैं थ्रो कर लूँ। बिल्कुल, आप जो है, हाँ, आप जो है वो इस वक्त जो है वो अभी खैर रमज़ान का महीना चल रहा है, तो जाहिर है अभी तो कोई नाश्ता वाश्ता तो नहीं खा सकता, लेकिन मैं कहने वाली थी कि आप डबल स्पीड पे नाश्ता करें। हाँ। लेकिन अभी आप जो है वो हम जो है वो डबल स्पीड पे वापस आएंगे, आप हमारे साथ ही। ये सफाइयाँ कर लेना जब तक घर की जो बाकी है। हाँ, डबल स्पीड पे सफाइयाँ करें। हाँ।